जैन देशवासियों, दिल्ली पुलिस का हवलदार 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार और थानेदार फरार। थाना अशोक विहार दिल्ली का हवलदार 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने। मामला क्या था? दीप मार्केट है अशोक विहार थाने के इलाके में। वहां के प्रधान ओम प्रकाश जी की शिकायत कर दी त्रिनगर के किसी आदमी ने। उस शिकायत की जांच कर रहे थे सब इंस्पेक्टर साहब, और शिकायतकर्ता जो ओम प्रकाश है उसको बुलाया और उसको कहा अभी या तो 3 लाख रुपए दे दो और नहीं तो आपके खिलाफ एफआईआर में तब्दील कर देंगे इस शिकायत को। उसके बाद जो शिकायतकर्ता ओम प्रकाश है ने उनसे 2 लाख रुपए देने की गुजारिश करी, और 1 लाख रुपए जब देने आया था सीबीआई के साथ में तो हवलदार पकड़ा गया और जांच कर रहा था सब इंस्पेक्टर। एंटी एंटी करप्शन सीबीआई की जो कंप्लेंट है उसमें जो लिखित शिकायत दे रखी है शिकायतकर्ता ओम प्रकाश ने, उसने लिख रखा है कि मैं एसएचओ से मिला था। एसएचओ अशोक विहार ने कहा कि सब इंस्पेक्टर से मिल लो और हेड कांस्टेबल फलाने से मिल लो, और उसके बाद उन दोनों पुलिस ऑफिसरों से मिला और शिकायतकर्ता ओम प्रकाश से डिमांड की गई 3 लाख रुपए की। 2 लाख रुपए में बातचीत हुई, सौदा तय हुआ और 1 लाख रुपए लेता हुआ दिल्ली पुलिस का हवलदार अरेस्ट हो गया रेड एंड सीबीआई द्वारा। मेरा यहाँ सभी देशवासियों से कहना है, भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली पुलिस ने सभी विभागों को पिछाड़ दिया है। और यानी कि पिछले जो नए पुलिस कमिश्नर लगे थे 22 दिन के लिए, उनका जो स्वागत किया गया था ना, उसमें भी नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का इंस्पेक्टर पकड़ा गया था रिश्वत लेते हुए। अब जो नए पुलिस कमिश्नर महोदय लगे हैं इनका स्वागत भी हमारे दिल्ली पुलिस के भाइयों ने बहुत अच्छी तरह किया है। 1 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़े गए नॉर्थ वेस्ट जिले से ही। मैं आपको यहाँ एक बात और बताना चाह रहा हूँ देशवासियों को। 2-3 महीने पहले मॉडल टाउन थाने से पकड़े गए थे थानेदार साहब, एसएचओ भाग गए थे। उसके बाद जो नॉर्थ वेस्ट से इंस्पेक्टर पकड़े गए रिश्वत लेते हुए, अब फिर अशोक विहार थाने से रिश्वत लेते हुए हवलदार साहब पकड़े गए, थानेदार फरार है। और वो शिकायत जो दी है ना सीबीआई में, उसमें ये भी पूरा जिक्र है कि मैं एसएचओ से मिला था और एसएचओ साहब ने की थी उनसे जाकर के मिल लो। जिस जिले से 3 आदमी पकड़े होंगे सिर्फ 2-2.5 महीने के अंदर अंदर, उस जिले पर प्रश्न चिन्ह लगता है, उस जिले के मुखिया पर ही प्रश्न चिन्ह लगता है। चाहे लोगों को बहकाने के लिए या डराने के लिए किसी तरह की कोई पली ले लो, ये स्वीकार करना पड़ेगा कि दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार में बड़े अधिकारी भी शामिल है और उनकी सर्वसम्मति से इस तरह के काम हो रहे हैं। क्योंकि एक जिले में 3 आदमी पकड़े जा रहे हैं और नाम भी आता है, उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया जाता है अभी बड़े अधिकारियों कोई हाथ नहीं है, जो रिश्वत लेता पकड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको निलंबित कर दिया और उस आदमी के खिलाफ जांच करेंगे और आगे एक्शन लेंगे। इस तरह की बातें करके अतिश्री कर लिया जाता है। लेकिन फिर हर दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई अधिकारी, कोई न कोई हवलदार, कोई कोई थानेदार पकड़ा जाता है रिश्वत लेता हुआ। ये देशवासियों सोचने का विषय है, क्योंकि पुलिस जो विभाग है उसका काम है शांति व्यवस्था कायम करना। और जब यानी कि रक्षक ही भक्षक हो जाएंगे, रक्षक ही भ्रष्ट हो जाएंगे, तो समाज में शांति पैदा नहीं हो सकती, समाज में शांति कायम नहीं रह सकती। और अब तो ये भी हो गया, कई पुलिस ऑफिसरों के नाम आगे बड़े बड़े जो अपराधी हैं और जो गलत काम करते हैं उन लोगों के साथ उठने बैठने के लिए। पिछले जो अभी थोड़ी दिन पहले गए हैं पुलिस कमिश्नर महोदय, उन्होंने ये भी कहा था तमाम जिलों के जो डीसीपी थे उनको कहा था जो भी पुलिस ऑफिसर अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के साथ बैठता उठता है फोटो खिंचाता है उनके नाम की लिस्ट दी जाए। लेकिन वो चले गए। अब नए पुलिस कमिश्नर साहब आगे हैं, वो किस तरह कार्य करते हैं वो सभी के सामने होगा। लेकिन इसमें मैं यहाँ माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय साहब से कहना चाह रहा हूँ, वो तो चले गए, अब नए कमिश्नर साहब ने पदभार ग्रहण किया है। इन लोगों की छटनी करने की जरूरत है।
नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग पुलिस के नाम से भी नफरत करने लग जाएंगे। अगर इस स्थिति में भ्रष्टाचार बढ़ता रहा ना इतनी स्पीड से, तो लोग पुलिस का, अब भी स्थिति यही है, लोग थानों में जाते डरते हैं। और ये सच्चाई है बिल्कुल, कि जो आदमी शिकायत लेकर जाता है उसी से 20 सवाल पूछे जाते हैं। अगर किसी की जेब से पैसे निकल गए, किसी घर में चोरी हुई, कोई बात होगी, तो उससे सवाल करे जाएंगे 20। इस जेब में कैसे थे, यो क्यों नहीं डाले, ऐसे क्यों नहीं डाले, इस तरह सवाल करेंगे। और एफआईआर दर्ज करने के लिए अनाकानी की जाती है। सभी मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं होती। हाँ, ये जरूर है, कहीं कस्ट एक्शन होगी या कहीं कोई छोटी सी शिकायत आएगी, उस पर पैसे के लिए बहुत कोशिश करते हैं और बहुत शोषण करते हैं शिकायतकर्ता का भी, और जिसमें शिकायत में उसका नाम हो, जो ऑफेंडर है उसको भी। मोटिव सिर्फ है कि मैं किस तरह से पैसा ऐंठना है। मैं यहाँ बिल्कुल खुल कर बता रहा हूं सभी देशवासियों को भी और दिल्ली पुलिस के अपने भाइयों को भी। ये जो मामला था अशोक विहार का, अगर इसमें ऑफेंस था कॉग्निजेबल, तो बगैर इसको बुलाए डिसीजन लेते, तुरंत इसमें एफआईआर दर्ज कर लेते। अगर ये मामला था सिविल नेचर का, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, तो इसको शिकायत वो करते फाइल। ये जो मोल भाव जो किए गए, उसी का नतीजा है आज के जो दैनिक जागरण अखबार है ना, उसमें दिल्ली पुलिस सुर्खियों में बनी हुई है। और ये बहुत ही, यानी कि दिल्ली पुलिस के लिए के ऊपर बड़ा धब्बा है। जो दैनिक जागरण के पेज नंबर 3 में खबर आई है ना, दिल्ली पुलिस का हवलदार 1 लाख रुपए रिश्वत पकड़ा हुआ, ये देख लो। ये दिल्ली पुलिस संगठन के ऊपर बहुत बड़ा दाग है। और इस तरह की जो खबरें हर दूसरे तीसरे दिन आती है, लेकिन जो ये रिश्वतखोर लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, ये अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस बहुत अच्छा संगठन है, बहुत बढ़िया बढ़िया ईमानदार ऑफिसर भी हैं और ईमानदार नीचे के जवान भी हैं। लेकिन कहानी क्या है, जो ये भ्रष्ट लोग है ना, इनकी संख्या कम है, लेकिन ये क्या करते हैं, जो ईमानदार लोग होते हैं उनको दबा लेते हैं। कारण क्या है, हर पुलिस स्टेशन लेवल पे इस तरह के 5-7 आदमी होते हैं जिनको ठेकेदार बोलते हैं। उन्होंने ठेका लिया बिट्टो का, और जब तक ये ठेकेदारी प्रथा नहीं होगी, जब तक इन ठेकेदारों के खिलाफ एक्शन नहीं होगा ना, इन ठेकेदारों की छटनी करके, इन ठेकेदारों का पता लगा कर एक लिस्ट बना के, जब तक इनको पुलिस फोर्स से बाहर नहीं किया जाएगा, जब तक दिल्ली पुलिस का भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। पहले की जो व्यवस्था थी उसमें ठेकेदारी प्रथा नहीं थी, आपस में तमाम स्टाफ मिलजुल के काम करता था, ज्वाइंट पेट्रोलिंग करते थे, इसलिए अपराध भी कम होते थे। अब जो इस भ्रष्टाचार ने क्या कर दिया, दिल्ली पुलिस में जो आपस में तालमेल था, जो भाईचारा था स्टाफ का, वो भी खत्म कर दिया इस भ्रष्टाचार ने। और ज्वाइंट पेट्रोलिंग भी कहीं दिखने को नहीं मिलेगी। पहले डिवीजन ऑफिसर, बीट के हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल ज्वाइंट पेट्रोलिंग करते थे, और जब 4-5 आदमी इकट्ठे ज्वाइंट पेट्रोलिंग करेंगे अपने पूरे डिवीजन में शाम के टाइम पे, तो अपराधों पे लगाम लगती है उससे। लेकिन अब क्या हो गया, भ्रष्टाचार ने क्या कर दिया, आपस में भी एक दूसरे के प्रति है ना ऐसा विरोध पैदा कर दिया कि एक दूसरे से बात करके खुश नहीं है। ये स्थिति आ चुकी है हमारे पुलिस फोर्स की। अगर किसी भाई को मेरी बात गलत लगे तो मेरा कहना यहाँ पे ये है, अपनी सच्चाई को स्वीकार करो, और वही परिवार और वही संगठन और वही संस्था उन्नति करती है जो कि अपनी कमियों को ढूंढे पहले और अपनी कमियों पे विचार करे। और ये जो हमारे अधिकारी है ना, एक छोटी सी बात करके एक भी उसके खिलाफ एक्शन होगा, उसको सस्पेंड कर दिया, जांच चल रही है, और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है इस संगठन का पतन करने में, और इसका बहुत बड़ा योगदान होगा इस तरह का। लेकिन बड़े अधिकारी, अगर मुख्य भी में ईमानदार जो अधिकारी है ना, उनका ये बनता है अपने जिले में जो स्टाफ है उनको प्रॉपर नजर रखे, जो गलत काम करता है उसको पनिशमेंट करे, दंड दे, और दंड ऐसा दे मिसाइल कायम करे भ्रष्ट लोगों के लिए। करते क्या है, सस्पेंड कर दिया, थोड़े दिन बहाल हो गया, वहां से बेल पा गया, फिर नौकरी करने लग गया। फिर दूसरे लोग क्या सोचते, इसका कुछ नहीं बिगड़ा, मेरे क्या बिगड़ेगा, और एक तरह से होड़ लगी भ्रष्टाचार करने की। और जब किसी बड़े अधिकारी का नाम आ जाता है तो उसको बचाने के लिए पूरे बड़े अधिकारियों का तंत्र इकट्ठा हो जाता है। यही मेन कारण ये है पुलिस का भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हो रहा। और अब तो ऐसे ऐसे कांड होने लगे। डॉक्टर जो विक्रम सिंह है, रिटायर्ड डीजीपी उत्तर प्रदेश के, 2-3 दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया पे एक इंटरव्यू दे रखा है।
उत्तर प्रदेश में तो आईपीएस अधिकारी शामिल हैं जिन्होंने कंस्ट्रक्शन कंपनी खोली क्रिमिनलों के साथ मिलकर के, और लड़कियों से झूठे मुकदमे दर्ज कराते थे, लोगों को फंसाते थे, पैसे मांगते 10-10 20-20 करोड़ रुपए। वो जो एक बड़ा गिरोह होता ना, षड्यंत्र के रास्ता था बड़े लोगों से पैसे उगाही करने के लिए, उसके बारे में भी डॉक्टर जो विक्रम सिंह है, पूर्व डीजीपी साहब है, उन्होंने खुल के की है अभी दंड का प्रावधान है, दंड देना चाहिए भ्रष्ट आदमियों को, भ्रष्ट आदमियों को महकमे से बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन क्या है, अब बर्खास्त करे कौन? क्योंकि ज्यादातर ईमानदार भी है अधिकारी, लेकिन ज्यादातर अधिकारी भ्रष्ट हो गए, और अधिकारियों ने अपना वो बना लिया पैसा कमाने का धंधा, व्यवसाय बना लिया। पुलिस की जो नौकरी थी वो थी जनता की सेवा करने के लिए, लेकिन अब क्या कराया भ्रष्ट अधिकारियों ने। ईमानदार अधिकारियों के लिए 100 सलूट है भाई, लेकिन भ्रष्टाचारियों से डरते नहीं, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार है ना, ये देश को लेकर बैठेगा एक दिन, और क्या होगा, अपराध बढ़ेगा, अपराधियों के गुट बढ़ेंगे, और एक दिन से इस तरह का हो जाएगा, अगर देश में अशांति पैदा होगी, और उसके जिम्मेदार होगा पुलिस बल है जो देश का। ये सभी स्टेटों के लिए भी है ये, क्योंकि शांति कायम करने का सबसे बड़ी जिम्मेदारी है पुलिस की है। लेकिन क्या हो गया, हमने रास्ता गलत अपना लिया। सभी दिल्ली पुलिस के साथियों से प्रार्थना है, गलत काम को छोड़े, गलत काम की तरफ ना जाएं, ठेकेदारी प्रथा से दूर रहे, और इन ठेकेदारों का हाल जो आप रोजाना देख रहे हो, कोई इनको रोज पकड़ा जाता है, इनको कुछ नहीं मिलना है। 2-4 साल के बाद इनकी हालत देखना क्या होगा। सभी जो ईमानदार पुलिस ऑफिसर से उनसे प्रार्थना कि ईमानदारी में बहुत कुछ रखा हुआ है, ईमानदार रहिए, ईमानदारी से नौकरी करिए, जीवन में बहुत कुछ मिलेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परिवार अच्छा रहेगा, बच्चे अच्छे रहेंगे, और ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी आप जीवन में सोच नहीं सकते। आगे इस तरह की बातें भाई फिर बताता रहूंगा। और दोबारा मेरी भ्रष्ट जो है ना, और इस सोच के लोग हैं जो अफसरों के खास बढ़ के ये वही पकड़े जा रहे हैं, मैं फलाने अफसर का खास हूं, मैं साहब का खास हूं, मैं ये होड़ लगी है ठेकेदारों की। भाई इन ठेकेदारों से भी करना चाह रहे, कुछ नहीं मिलने वाला जीवन में। जब निचोड़ोगे ना तो आपको सिवाय जिल्लत की जिंदगी और कुछ नहीं मिलेगा। या तो ईमानदारी के रास्ते पे आ जाओ, भ्रष्टाचार को छोड़ दो, नहीं तो सिवाय बेइज्जती के और सिवाय जिल्लत की जिंदगी के और सिवाय बीमारी के कुछ नहीं मिलने वाला है। भारत सरकार बहुत अच्छी तनख्वाह देती है, तनख्वाह में गुजारा करो, सहज पके सो मीठा होता है। उन्नति का एक ही मूल मंत्र है, उन्नति धीरे धीरे होती है लेकिन पक्का होती है भाई, और इस स्पीड को स्लो कर लो, जिससे दिल्ली पुलिस की भी इज्जत रहेगी, आप लोगों की भी इज्जत रहेगी। इस तरह की बातें भाई फिर बताता रहूंगा, पहले भी कई वीडियो डाले हैं मैंने इस तरह के, और आगे भी भाइयों को इस तरह की बातें शेयर करता रहूंगा। सभी से प्रार्थना है कि मेरी इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर करें, जो किसी भाई के समझ में आ जाए ये मेरी बातें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जय हिंद देशवासियों।